प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी पीटीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम की तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, तो फटाफट साथियों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल का हमारे पास समय बचा हुआ है। 14 जून को साथियों आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, तो बहुत ही कम ही समय है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। अरे साथियों, लिंगानुपात से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है ना वो हम क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल 970, 950, 928, 952। तो हम बात करें साथियों राजस्थान के लिंगानुपात की, तो ये आपका 928 है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 1000 है। बिल्कुल साथियों, 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात जो है ये 928 है। और साथियों 0 से 6 वर्ष के जो आपके बच्चे हैं, बालक हैं, उनके अंदर लिंगानुपात राजस्थान का 888 है। और क्वेश्चन आता है कि छोटे बच्चों में सबसे कम कौन से जिले का है, तो ये झुंझुनू जिले का है, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें साथियों लिंगानुपात की, तो जो आपका भारत का लिंगानुपात है ना, जो आपका राजस्थान के लिंगानुपात से कितना है? 15 अंक कम है साथियों। मतलब कि भारत का ज्यादा है, कितना है? 900। बिल्कुल साथियों, कितना है यहां पर हम बात करें साथियों? 43 है, 943 है। और राजस्थान का 928 है। और आपको क्वेश्चन आएगा साथियों कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है, यहां पर साथियों आपका जो शहरी लिंगानुपात है ये कितना है? तो शहरी लिंगानुपात 928 है और ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? गोकुल जी वर्मा को, राम किशन वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को, मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? बताओ फटाफट। यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा? जी हां, आदिवासियों का मसीहा साथियों मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर या जैसलमेर। राजस्थान का जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला है ना ये साथियों जैसलमेर है। यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है ना ये कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ध्यान में रखना है आपका झालावाड़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये माउंट आबू सिरोही है। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा यहां पर। जी हां, राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा है? बताओ साथियों, आदर जो जिला है ना ये सबसे कौन सा है? कोटा, उदयपुर, भरतपुर या झालावाड़। अरे अभी अभी तो बताया था जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है वह सर्वाधिक आपका आर्द्र जिला कहलाता है। तो कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है। तो यहां पर झालावाड़ ऑप्शन नंबर है, हम बात करें जो आपका डी जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य का सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? जी हां, सर्वाधिक जो पशु जनसंख्या ये आपके कौन से जिले में है साथियों? भरतपुर में, बाड़मेर में, कोटा में या अजमेर में। तो यहां पर साथियों जो राइट आंसर है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों आप यहां पर सही लगा रहे हो। तो यहां पर साथियों बाड़मेर यदि आप राइट लगा रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है, क्योंकि सर्वाधिक जो आपकी जनसंख्या है साथियों पशुओं की ये आपकी बाड़मेर में ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, अलवर।
अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अरे साथियों, राजस्थान का हरदे भी अजमेर को कहते हैं। अंडों की टोकरी भी साथियों हम किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। तो यहां पर अजमेर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर देखने को यहां पर मिल जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है साथियों इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जी हाँ बिल्कुल, एकमात्र किस दुर्ग में खेती की जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। जी हाँ, कौन से दुर्ग में की जाती है साथियों? तो एकमात्र जो आपकी खेती है ना, ये साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में की जाती है। तो यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, जी हां, बिसलपुर बांध, पांचना बांध, जाखम बांध। कौन सा है साथियों? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये देखने को साथियों मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, यह आपका राणा प्रताप सागर बांध है, जो साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर तो आपका स्थित है। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये ध्यान में रखिएगा साथियों, ये चंबल नदी के ऊपर आपका बना हुआ है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचना बांध की बात करें साथियों, तो पांचना बांध जो है ना, ये साथियों मिट्टी से बना हुआ बांध है, जो कहां पर स्थित है? तो ये आपका करौली में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? अरे जमीन का जेवर जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, जमीन का जेवर जो है ना, यह हम साथियों जी हां जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जूनागढ़ दुर्ग साथियों आपका बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और जूनागढ़ दुर्ग जो है ना, इसका प्राचीन नाम साथियों चिंतामणि देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चिंतामणि देखने को मिलता है। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथियों जैसलमेर का सबसे कम है, कितना है? मात्र साथियों 17 है। सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक जयपुर का है। कितना है साथियों? तो 595 है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है ना साथियों, ये 200 है। कितना है साथियों? 200 है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, दिवेर की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, बाड़मेर में, अलवर में। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है साथियों? तो दिवेर की पहाड़ियों की बात करें हम, तो यहां पर राइट आंसर साथियों जो है ना, ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका राजसमंद हो जाएगा, क्योंकि राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियां स्थित है। बिल्कुल। राजस्थान का गेरीबाल्डी किसे कहा जाता है? गेरीबाल्डी साथियों दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1727 में, 1590 में, 1650 में। जयपुर शहर की स्थापना की बात करें साथियों, तो जयपुर शहर की जो स्थापना है ना, ये 1727 ईस्वी के अंदर हुई थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा आपको साथियों जोधपुर और उदयपुर की स्थापना की भी ध्यान रखना है। तो साथियों जोधपुर की जो स्थापना है ना, ये आपकी कब हुई थी? तो जोधपुर की स्थापना ध्यान में रखिएगा साथियों, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जोधपुर की स्थापना की बात करें तो साथियों आपकी जी हाँ कब हुई थी? 1459 ईस्वी में हुई थी। और उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी। ये आपको तीनों बातें ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में, अजमेर में, बाड़मेर में, उदयपुर में। जगदीश मंदिर कहां पर है साथियों? तो जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जयप्रसाद शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, सीपी जोशी, हीरालाल शास्त्री। कौन थे साथियों? तो यह आपके ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को यहां पर आपका मिल जाएगा साथियों, नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है साथियों। और कल भी आपको ऐसी ही क्लासें देखने को मिलेगी। जी हाँ, सुबह अपनी 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास हुई थी,
दोपहर 2 बजे साथियों जो है ना ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हुई थी। शाम को 8 बजे साथियों आपकी राजस्थान जीके और साथियों आपकी रीजनिंग की क्लास देखने को मिली है। और कल भी ऐसे ही साथियों क्लास से होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है कि वर्तमान में राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? जी हाँ, 10, 20, 30, 40। जी हाँ, राज्यसभा सीटों की बात हो रही है। विधानसभा सीटें तो 200 हैं और साथियों राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 सीटें हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर है आपका, यहां पर होने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कथक कला केंद्र किस जिले में स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। कथक कला जो केंद्र है साथियों कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, कथक कला जो केंद्र है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, ये साथियों जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहां पर। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास। सर्वाधिक समय के लिए रहने वाले साथियों जो मुख्यमंत्री है ना ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया हैं। इन्हें साथियों वर्तमान राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है और इन्होंने साथियों मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक बार शपथ ली है। कितनी बार शपथ ली है? तो 4 बार शपथ ली है। और इनका जो कार्यकाल है साथियों ये लगभग आपका कितना मनाता है? 17 वर्ष मनाता है। कितना माना जाता है साथियों? 17 वर्ष से माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है? 840, 869, 890, 760। जी हां साथियों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना ये कितनी है? तो ध्यान में रखिएगा साथियों 869 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है साथियों। और आपके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है? तो ये 43 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन साथियों आपका आने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर जरा देखिएगा साथियों। जी हां, राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या अजमेर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहां पर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 10, 20, 15, 12 या फिर 10? कितने जिलों की लगती है साथियों? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये हो जाएगा 10 जिलों की लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अरे साथियों जो भारत और हम बात करें पाकिस्तान बोल सकते हो, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है इसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है साथियों हम बात करें राजस्थान के साथ कितनी लगती है? तो ये 1070 किलोमीटर लगती है, जिसके ऊपर साथियों राजस्थान के 5 जिले स्थित है। कौन कौन से? गंगानगर आपका साथियों है, बीकानेर है, आपका जैसलमेर है, फलोदी है और बाड़मेर है। ये आपके 5 जो जिले हैं ना ये शामिल है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि कौन सी रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा, 70 सेमी वर्षा रेखा, 100 सेमी वर्षा रेखा। राजस्थान को 2 भागों में बांटने की बात हो रही है ना साथियों। जी हां, यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में आपको बताता हूं। राजस्थान को 2 भागों में बांटने की बात की जाए तो आपको 50 सेमी वर्षा रेखा सही लगा करे आना है साथियों। और आपसे पूछे कि रेगिस्तान को 2 भागों में बांटने वाली जो आपकी वर्षा रेखा है ये कितनी होगी? तो आपका रेगिस्तान पूछे तो 25 सेंटीमीटर होगी और साथियों राजस्थान पूछे तो 50 होने वाली है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन साथियों आपका यहां पर आने वाला है। जी हां, अगला क्वेश्चन है रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? सीकर, बाड़मेर, उदयपुर, भरतपुर।
जी हाँ, रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ियां हैं ये साथियों आपकी कहां पर है, ये सीकर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कोछोर झील किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन साथियों आपका एग्जामिनर के द्वारा पूछा हुआ है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिरोही, अजमेर, सीकर, जयपुर। जी हाँ, कोछोर झील की बात करें तो साथियों कहां पर है, तो कोछोर झील आपकी साथियों कहां पर है, ये सीकर के अंदर है। तो सीकर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और गढ़सीसर सरोवर या गढ़सीसर झील कहां पर है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये साथियों आपकी जैसलमेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर कि पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता है। धौलपुर, बाड़मेर, जयपुर, सिरोही। जी हाँ साथियों, धौलपुर जिले से होता है। तो धौलपुर जिला ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील से होता है। डीडवाना झील, डेगाना झील, सांबर झील या कुचामन झील। कौन सी झील से होता है साथियों सर्वाधिक नमक के उत्पादन की बात करें ना, क्वेश्चन आएगा तो यहां पर आपको राइट आंसर साथियों क्या लगा कराना है, बिल्कुल सांबर झील लगा कराना है। सांबर झील कहां पर फैली हुई है, कहां पर स्थित है साथियों, तो ये जयपुर, आपका अजमेर और नागौर के अंदर क्या है साथियों स्थित है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ये सांबर झील ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है ना ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर होने वाला है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है। मंजू राजपाल को, सीता देवी को, गायत्री देवी को, अंजना देवी को। जी हां, आदिवासियों की बाईजी जो है यह साथियों हम किसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर राइट आंसर लगा रहे हो। जी हां, मंजू राजपाल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो ये साथियों माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4, 5, 6 या 7। अरे बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है साथियों, ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर जो है ना ये आपके खिलाड़ियों की संख्या साथियों 5 होती है। और राज्य खेल का जो दर्जा है ना ये 1948 के अंदर साथियों इसे दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां पर से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। बिल्कुल, नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर। नौलखा बावड़ी की बात करें साथियों तो नौलखा जो बावड़ी है ना ये साथियों आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये डूंगरपुर जिले में है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर के रूप में साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। खड़ीन सिंचाई प्रणाली का उद्गम कहां से हुआ है। भरतपुर, जैसलमेर, झालावाड़, उदयपुर। कहां से हुआ है साथियों, तो अरे लाडलो ये तो आपको पता है ना, बिल्कुल पता है, जो आपके जी हां जो पालीवाल ब्राह्मण है ना साथियों आपके कहां के, जैसलमेर के, यहां से हुआ है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। 1722 मीटर, 1877 मीटर, 1560 मीटर, 1350 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो साथियों ये 1722 मीटर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी स्थित है साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बाड़मेर, डूंगरपुर, बीकानेर या सिरोही। सर्वाधिक लिंगानुपात साथियों कौन से जिले का है, बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर आ रहा है साथियों, 34 नंबर के अंदर डूंगरपुर का है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
पीलो मोलो किसे कहा जाता है? अरे पीलो मोलो जो है ना, यह आपका साथियों बीनमाल को कहते हैं, और बीनमाल कहां पर है? जालोर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो आपको मंजिल पर पहुंचना है तो साथियों जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी हां, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और अंतिम समय में साथियों आप रिवीजन करना चाहते हो तो राजस्थान जीके के लिए साथियों हमें आपके लिए 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनकी प्राइस साथियों अंतिम समय में जो है ना, ये आपकी मात्र 31 रुपए कर दी गई है। बिल्कुल 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको जो ई बुक है राजस्थान जीके की आपको मिल जाएगी। तो फटाफट आप परचेज कर सकते हो। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, किस दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रचलित है साथियों? जी हां, जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हां साथियों, यह कहावत आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या है? प्रचलित है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो है ना, यह आपका चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही हो जाएगा। बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1303 में हुआ था, द्वितीय शाखा 1534 में हुआ था, और तृतीय शाखा जो है ये 1567-68 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर 1534 जो है ना, ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। जंतर मंतर वेधशाला कहां है? तो ये आपकी साथियों कहां पर है? जयपुर में है। बिल्कुल। छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है साथियों? बताओ जरा। उदयपुर को, जयपुर को, बूंदी को, अजमेर को? छोटी काशी किसे कहते हैं साथियों? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा, बूंदी को कहते हैं। बूंदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है लाडलो। रखन आभूषण कहां पर पहनाता है? जी हां साथियों, राजस्थान के अंदर 2 ऐसे आपके आभूषण है, प्रसिद्ध आभूषण है, जो एग्जामिनर साथियों पूछ रहा है। कौन कौन से हैं? एक तो रखन है और एक आपका चूंप है, जो दांत के आभूषण है, दांतों में पहनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा यहां पर। जी हां, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां स्थित है? तो न्यायिक अकादमी साथियों जोधपुर में है, और इसकी खंडपीठ जो है ना, यह आपकी जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? क्वेश्चन बताया था ना, बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर है, सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1870 में, 1688 में, 1920 में? जी हां साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो आपकी स्थापना की बात करें तो यह कब हुई थी? तो यह साथियों आपकी 1949 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कावोद झील कहां पर है? कावोद झील साथियों जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? राजस्थान में कितने संभाग है साथियों? 7 संभाग हैं, और 7वां संभाग आपका भरतपुर संभाग बना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, नर्मदा भट्ट, निवेदिता शर्मा, गायत्री देवी? कौन थी साथियों? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, तो ये नगेंद्र बाला थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सिहाड़ किसका प्राचीन नाम था? नाथद्वारा का, बीनमाल का, सांबर का, या गजनेर का? जी हां साथियों, सिहाड़ की बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, सिहाड़ जो है ना, यह आपका किसका प्राचीन नाम था? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, नाथद्वारा का प्राचीन नाम रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फालाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह साथियों छातों के लिए प्रसिद्ध है। छातों के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
वनस्पति घी का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में या भीलवाड़ा में? कहां पर खोला गया था साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ना आपका, ये आपका क्या होने वाला है? जी हां, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो साथियों। जी हां, वनस्पति घी का पहला जो कारखाना है ना, ये भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि मेसा का पठार कहां है? उदयपुर में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में? जी हाँ साथियों, मेसा के पठार की बात करें ना, तो मेसा का पठार जो है ना, यह साथियों आपका कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और साथियों मेसा का पठार के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।